सभी से निवेदन, राष्ट्रगान के लिए अपने यथास्थान पर खड़े होकर इसका वाचन करें। मंचासीन मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल हरियाणा, कैबिनेट मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग हरियाणा सरकार और कुलपति से मेरा आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलित कर मां शारदे को नमन करें। अब मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के छठे दीक्षांत समारोह के शुभारंभ के लिए कुलाधिपति जी से आग्रह करें। कुलाधिपति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप दीक्षांत समारोह के शुभ आरंभ की घोषणा करें। मैं इस दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। अब मैं कुलपति महोदय प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई से आग्रह करती हूं कि वे गणमान्य अतिथियों का विधिवत स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी को सादर नमन। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति
आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय सेवक संघ आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी, सम्मानित अतिथिगण व विश्वविद्यालय परिसर के सम्मानित सदस्यगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, देवियों और सज्जनों एंड मीडिया के साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस छठे दीक्षांत समारोह में आज जब हम अपने विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और उपलब्धियों का सम्मान कर रहे हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय का यह प्रांगण उमंग और नई ऊर्जा से भर उठा है। आज मैं इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, जहां गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की असीम कृपा से इस विश्वविद्यालय प्रांगण की हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत कर रहा हूं। आपका यहां आना हमारे लिए एक लंबे समय से संजोए हुए सपने को पूरा करने जैसा है। आपकी उपस्थिति इस अवसर को और भी ऐतिहासिक बना रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ संकल्प से अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की है, वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने अपना जीवन गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। उनकी शिक्षा व लोकतांत्रिक मूल्यों में को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। महोदया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने और आज दीक्षांत समारोह के दौरान आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके आभारी है। इस विशेष अवसर पर हम कुलाधिपति एवं राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के विकास और समृद्धि में माननीय कुलाधिपति का मार्गदर्शन हमेशा प्रेरणादायक रहा है। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। देवियों और सज्जनों, इस विशेष अवसर पर सम्माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं विशेष तौर पे आभारी हूं आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी का, जिन्होंने अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद आज के कार्यक्रम के लिए हमारा बहुमूल्य समय निकालकर विश्वविद्यालय परिवार को अपनी सानंदी से अनुग्रहित किया है। माननीय, आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक योगदान ने देश और समाज को नई दिशा दी है और हम सभी आपके प्रेरणादायी नेतृत्व को नमन करते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के सभी संकायों के सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद और स्वागत करता हूं, जिनके अथक प्रयासों और समर्पण ने हमारे छात्रों को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी वरिष्ठ अतिथियों, अभिभावकों और हमारे प्रिय छात्रों का। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए सहृदय धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आज विभिन्न विषयों में कुल 2090 डिग्रियां दी जाएंगी, जिसमें 561 पीएचडी की डिग्रियां हैं और साथ ही 564 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी मेडल प्रदान किए जाएंगे। माननीय महोदया, मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 60% से अधिक विद्यार्थी हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों में से 60% से अधिक लड़कियां हैं और इसी तरह
यूनिवर्सिटी मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 70% से ज्यादा अधिक लड़कियां हैं। मुझे ये बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि आज विश्वविद्यालय के द्वारा माननीय इंद्रेश कुमार जी को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। हम उनकी इस उपाधि की स्वीकृति के लिए आभारी हैं। मैं उन्हें इस उपाधि के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1995 में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। इसका नाम 15वीं सदी के महान संत और महान पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर जी के महाराज पे रखा गया है। उनकी शिक्षाओं में प्राकृतिक और पर्यावरण और मानवीय संवेदना का समावेश है और उनकी विरासत को हम पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 29 साल पूरे हो गए हैं और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 29 साल पूरे हुए हैं और आज छठी जो हमारी कन्वोकेशन है उसके अंदर आज हमें हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय का हमें जो है इस अवसर पे हमारे मुख्य अतिथि है। आज यह विश्वविद्यालय हमेशा ही प्रगतिशील शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल है। हमारे विश्वविद्यालय का प्रांगण 372 एकड़ में फैला हुआ हरा भरा कैंपस है। माननीय महोदय जी, जब हमारा विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित हुआ था उस टाइम यहाँ पे सिर्फ 18 पेड़ थे। आज हमारे पास में 55,000 जो है बड़े पेड़ है जिन पे नंबरिंग की हुई है और इसके अंदर 29 जो है डिपार्टमेंट्स है, 85 से अधिक रेगुलर कोर्सेज है और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से 19 पाठ्यक्रम है और 40 से अधिक पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारे विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस नीति के अनुरूप हमारे शैक्षणिक पद्धतियों में बदलाव किया गया है ताकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक और प्रासंगिक ज्ञान मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने कई पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। इनके साथ ही विश्वविद्यालय ने परंपरागत भारतीय ज्ञान प्रणाली को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिससे छात्र योग और नैतिकता, भारतीय जीव विविधता, संविधान और मौलिक कर्तव्य, गणित का विकास, वैदिक काल से आधुनिक काल तक और भारतीय विज्ञानों का परिचय जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। माननीय महोदया, ये विश्वविद्यालय वर्ष 2002 से ही जो है नेक ए ग्रेड है और हाल ही में जो है नेक ए प्लस ग्रेड है हमारे विश्वविद्यालय को और NRIF रैंकिंग अंदर हमारे विश्वविद्यालय को जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें 47th रैंक है और टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम निरंतर उन्नति कर रहे हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय का नंबर हमारे देश के अंदर 69वां नंबर है और माननीय महोदय जी, हमारा विश्वविद्यालय एक शोध आधारित विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है। अभी तक हमारे फैकल्टी मेंबर और शोधार्थियों ने 10,000 से अधिक शोध पत्र नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित किए हुए हैं और इसके साथ ही विश्वविद्यालय का जो कुल साइटेशन जो है वो 1,25,000 से ज्यादा है और साथ ही विश्वविद्यालय का स्कोपस इंडेक्स जो है 131 है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। यहाँ के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा 106 से अधिक पेटेंट पब्लिश किए गए हैं। माननीय महोदय, जिसमें से अब तक 20 पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं और बाकी अभी प्रक्रिया में है और 2 पेटेंट की जो है कॉमर्शलाइजेशन पे काम चल रहा है और हमारे 3 विद्यार्थियों द्वारा स्टार्टअप पर भी काम कर रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय ने 30 वर्षों से भी कम समय में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन महोदय, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे विश्वविद्यालय में भी और भी अपार संभावनाएं हैं और हमारी आकांक्षाएं ऊंची है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मेहनत और करेंगे और विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो अपने स्नातकों को परंपरागत डिग्री के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल डिग्री भी प्रदान कर रहा है। आज जैसे ही हम विद्यार्थियों को इस दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, वैसे ही उनकी ईमेल पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल डिग्री पहुंच जाएगी और इस सुरक्षित तकनीकी से दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान द्वारा इसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह दिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आपने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से इस मुकाम को हासिल किया है। मैं इस अवसर पर आपको विश्वविद्यालय से अपने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि परिसर में रहने के दौरान आपने कक्षा में और कक्षा के बाहर कई चीजें सीखी होंगी जो आपके भविष्य के जीवन में उपयोगी होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग न केवल स्वयं के विकास के लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी करें, ताकि 2047 तक भारत विकसित हो सके। अंत में एक बार फिर मैं अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हमारे सम्मानित अतिथियों, माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार के लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी और माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अब मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे गणमान्य अतिथियों को विश्वविद्यालय प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित करें। भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, कैबिनेट मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग हरियाणा सरकार श्री रणबीर गंगवा जी, अब मैं विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध करती हूं कि वे पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करें। कुलाधिपति महोदय, मैं आपके सम्मुख विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के इन विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो अपने अपने संकाय में परीक्षा के पश्चात पीएचडी उपाधि हेतु सफल प्रमाणित किए गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें पीएचडी की उपाधि से विभूषित करने की
एवं इस उपाधि का द्योतक परिधान धारण करने की अनुमति दें। मैं इसकी अनुमति देता हूं। उपाधियां लेने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत किया जाए। पीएचडी उपाधि प्राप्त विद्यार्थी अपने नियत स्थान पर खड़े हो जाएं। अब आप अपने नियत स्थान पर बैठ सकते हैं। अधिष्ठाता शैक्षणिक से निवेदन है कि वे स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करें। कुलपति महोदय, मैं आपके सम्मुख इन विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो अपने अपने संकाय में परीक्षा के पश्चात स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि हेतु सफल प्रमाणित किए गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें इस उपाधि से विभूषित करने की एवं इस उपाधि का द्योतक परिधान धारण करने की अनुमति दें। संकायों के नाम इस प्रकार हैं: इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय, पर्यावरण एवं जैव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संकाय, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस संकाय, मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय, चिकित्सा विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय, वास्तुकला शहरी और नगर नियोजन संकाय। मैं इसकी अनुमति देता हूं। उपाधियां लेने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत किया जाए। स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने अपने नियत स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मेरा आग्रह कुलपति महोदय से कि वे श्री इंद्रेश कुमार जी को मानद उपाधि प्रदान करने के लिए कुलाधिपति जी से अनुरोध करें। कुलाधिपति महोदय, मैं आपके सम्मुख राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री इंद्रेश कुमार जी को आपके उनके राष्ट्रहित में किए गए कार्यों जैसे भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना, भारतीय मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रोत्साहन, गौ सेवा एवं हिमालय की पवित्रता को बनाए रखने संबंधी उनके योगदान के लिए मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की मानव उपाधि से अलंकृत करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं आपकी अनुमति से श्री इंद्रेश कुमार जी का संक्षिप्त परिचय करवाता हूं। हमें गर्व है कि राष्ट्र, समाज और संस्कृति की सेवा को समर्पित भारत की एकता और अखंडता की मूल भावना के ध्वजावाहक माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी हरियाणा की पावन धरा के लाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते हुए आप पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से राष्ट्र के अथक योद्धा के रूप में मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में प्रमुख है पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान, हिमालय से सटे हुए राज्यों को एक साथ भारतीय सांस्कृतिक एकता में परोने का काम, भारतीय नेपाल के संबंधों की मजबूती में भूमिका, लाखों कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्निवास, अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की मुख्य धारणा से जोड़ना,
आपके मार्गदर्शन में चलने वाले प्रमुख संगठन हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हिमालय परिवार, भारत तिब्बत सहयोग मंच, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, नेपाली संस्कृत परिषद, धर्म सांस्कृतिक संगम, सीमा जागरण मंच इत्यादि। समाज और संस्कृति के लिए आपके मुख्य कार्यों को देखते हुए अनेक संगठनों और संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख है ग्लोबल पीस लीडर अवार्ड बुद्धिस्ट देशों की कॉन्फ्रेंस में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद व ख्वाजा मऊद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि। श्री इंद्रेश कुमार जी का जीवन और समर्पण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री इंद्रेश कुमार जी को मानद उपाधि से अलंकृत करते हुए गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार आज गर्व का अनुभव कर रहा है। कुलाधिपति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप श्री इंद्रेश कुमार जी को इस उपाधि का द्योतक परिधान धारण करने और उपाधि प्रदान करने की अनुमति दें। मैं इसकी अनुमति देता हूं। निवेदन श्री इंद्रेश कुमार जी से कि वे कुलाधिपति जी से मानद उपाधि ग्रहण करें। अब मेरा अनुरोध विश्वविद्यालय के कुलपति से कि वे विश्वविद्यालय पदक और वरीयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदया, मैं आपके सम्मुख इन विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने स्वयं को अपने अपने विभाग की स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के पश्चात विश्वविद्यालय पदक का अधिकारी सिद्ध किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें विश्वविद्यालय पदक तथा वीरता प्रमाण पत्र देकर विभूषित करें। प्रतिभा गणित विभाग से स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय पदक। पल्लवी डेटा साइंस विभाग से स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय पदक। गरिमा पंवार बायोनैनो विभाग से स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय पदक। नितेश रसायन विज्ञान विभाग से स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय पदक। पलक नारंग गणित विभाग से
स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय पदक। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं गणमान्य अतिथियों का। विश्वविद्यालय पदक और वरीयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने अपने नियत स्थान पर खड़े हो जाएं। अब आप अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से निवेदन करती हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, श्री रणबीर गंगवा, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग लोक निर्माण मंत्री हरियाणा, और प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, कुलपति गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। कार्यक्रम में सभी कुलाधिपति, डीन और निर्देशक, सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्यारे स्नातकों व पत्रकार बंधुओं, आज मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज हम यह उन विद्यार्थियों की परिश्रम, समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये सम्मान प्राप्त किया है। आज का यह दिन आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति से और भी विशेष और ऐतिहासिक हो गया है। महोदय, हम परम सौभाग्यशाली है कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें आपको सान्निध्य का अवसर प्राप्त हुआ। आपकी भव्य उपस्थिति हम सभी के लिए सम्मान और गौरव का विषय है, और मैं हरियाणा राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति जी को हरियाणा की जनता की तरफ से, हरियाणा के प्रदेश की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आप सबको देखकर बहुत ही आनंद लग रहा है। वातावरण भी बहुत ही आनंद सा वातावरण है। आप लोग अभी डिग्री ले लिए, डिग्री प्राप्त करने के बाद आपके आज का दिन बहुत ही महत्व, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा दिन आपको कभी भूल नहीं पाते। और कल से आप लोग सोचते रहते, मैं तो डिग्री प्राप्त किया हूं, मैं क्या करूं अभी। और आपके माता पिता भी आपसे अपेक्षा करते हैं, क्या बेटियां और लड़का क्या नौकरी मिलेगा, क्या करेगा, क्या कर रहा है। आपको रोज जो यूनिवर्सिटी आते, आपके गुरुजनों से मिलते, कल से जो है आपका कार्यक्रम अलग रहेगा।
इसलिए आपको कभी भी चिंतित होने का जरूरत नहीं है। इतने लोग जो है आज डिग्री प्राप्त किए, और पहले ये सभी लोगों को मैं इतने जो लोग कुल आज अंडर ग्रेजुएट सब मिलाकर पूरे जो है 2654 लोग आज डिग्रियां प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डिग्री प्राप्त किए मुझे और खुशी है। छात्राएं गर्ल्स जो है इसमें 2654 गर्ल्स है, बहुत ही बड़ी संख्या। और छात्र जो है 1131 है। इसे दिखता है बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। मैं बेटियों को अभिनंदन करना चाहता हूं। और पीएचडी में भी आज 561 जो है पीएचडी लिए गए। इसमें से आज हमारे बेटियां जो है 351 जो है बेटियां हैं, और 210 लड़के। तो इससे संकेत यही मिलता है कि बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। मैं उनको मेरे तहे दिल से आपको अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप लोग, मैंने पहले ही कहा था, आप लोग कल से आपका जीवन अलग रहेगा। आप लोग नौकरी के लिए आप कुछ लोगों को मिलेगा, नौकरी तो सबको नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिलेगा, लेकिन नौकरी इन लोगों को मिलेगा जिसके पास उत्तम टेक्नोलॉजी है, जिसके पास नए टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, और मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ऐसे टेक्नोलॉजी में आप जितने आगे बढ़ेंगे उतने आपको जो है नौकरी अच्छा मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इतना ही कहते हुए आप सभी लोग केवल कल से जाके नौकरी कहाँ मिलेगा ढूंढने के लिए परेशान मत हो जाइए, लेकिन आपको, मुझे चाहिए, आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं होना चाहिए, आप नौकरी देने वाले होना चाहिए। और इतना ही मैं आज हमारे बीच में राष्ट्रपति जी आना यूनिवर्सिटी के लिए और हरियाणा के लिए बहुत ही जो है अत्यंत प्रामुख्यता का है, बहुत ही सराहनीय। और आज सारा प्रदेश भी जो है उत्साहित हुआ है। तो इसलिए मैं एक बार और आज इंद्रेश कुमार जी को आज हम लोगों ने ऑनर ऑफ कासा दिए, मुझे बहुत खुशी लगा है। इंद्रेश जी का जीवन बहुत अत्यंत पवित्र जीवन है। उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है, सारा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। और सांस्कृतिक दृष्टि से और हमारे देश की एकता की दृष्टि से, लोगों को जोड़ने की दृष्टि से, समाज सेवा के लिए जीवन अर्पण करना बहुत ही बड़ी उत्तम श्रेष्ठ की सेवा है। इसलिए मैं इंद्रेश जी को भी अभिनंदन करते हुए और एक बार राष्ट्रपति महोदय जी को उनके आगमन से और उनके प्रोत्साहन से हमें जो प्रेरित कर रही है, उनके लिए भी मैं अभिनंदन करते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।
अब मेरा अनुरोध विश्वविद्यालय के कुलपति से कि वे भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दीक्षांत अभिभाषण प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करें। मैं आज के दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी से दीक्षांत समारोह के संबोधन के लिए निवेदन करता हूं। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री रघुबीर गंगवा जी, कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, संकाय सदस्य, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी ये उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके अध्यापकगण और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की विषय है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। देवियों और स्वजनों, गुरु जम्बेश्वर जी जिनके सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो एक महान संत और दार्शनिक थे। वे वैज्ञानिक सोच, नैतिक जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक थे। मैं उनकी स्मृति में सादर नमन करती हूँ। उनका मानना था कि प्रकृति की रक्षा करना, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना मानव का नैतिक दायित्व है। आज जब हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब गुरु जम्बेश्वर जी की शिक्षाएं बहुत ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय की शिक्षक और विद्यार्थी गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में उच्च शिक्षण संस्थानों में किए गए विश्व स्तरीय शोध अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बल देने का आग्रह किया था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय की 30 वर्ष की यात्रा में यहाँ के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न शोध और अनुसंधान परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। ये सराहनीय है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रयास यहाँ के विद्यार्थियों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को विकसित करते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। बदलती ग्लोबल डिमांड्स के अनुसार युवा पीढ़ी को तैयार करना,
उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष चुनौती है। देश के संतुलित और सतत विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे। मुझे बताया गया है कि 60% बच्चे स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं। इस संदर्भ में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में छोटे शहरों और ग्रामीणों पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं उन विद्यार्थियों से अपील करूंगी कि वे अपने गांव और शहर के लोगों को शिक्षा के महत्व को बताएं, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा प्रणाली में समय की मांग के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय के सभी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ग्रहण की गई शिक्षा विद्यार्थियों में मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देंगी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। निरंतर सीखते हुए और अपने कौशल को बेहतर करते हुए आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। तेजी से बदलते हुए परिवेशों में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आपको हमेशा नवीनतम तकनीकों और रुझानों से अवगत रहना होगा। साथ ही सदैव नैतिकता का पालन करना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य प्रदान करता है। शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिक्षा मनुष्य के भीतर नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता जैसी जीवन मूल्यों को विकसित करने का माध्यम भी है। शिक्षा आपको रोजगार के योग्य बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी कराती है। उद्यमशीलता सामाजिक और जिम्मेदारियों को निभाने में आपके लिए सहायक भी हो सकती है। उद्यमशीलता की मानसिकता आपको अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और मौजूदा समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। एक उद्यमी के रूप में आप अपने नवीन विचारों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और समाज की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप रोजगार पाने को मानसिकता के बदले और रोजगार उत्पन्न करने की मानसिकता के साथ साथ आगे बढ़े। जिस तरह की गवर्नर साहब ने बोले थे, आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के कल्याण में और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर उपाधि और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज की उन्नति के लिए लगाएंगे। मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि वे अपने प्रयासों के बल पर इस संस्था को शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में शिखर पर ले जाएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अब मेरा अनुरोध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से कि वे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के समक्ष प्रदत्त उपाधियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कुलाधिपति महोदय से नामावली पर हस्ताक्षर करवाएं। अब मैं कुलपति महोदय से निवेदन करती हूं कि वे गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के छठे दीक्षांत समारोह के समापन के लिए कुलाधिपति जी से आग्रह करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। मैं दीक्षांत समारोह को समापन घोषित करता हूं। आप सभी से निवेदन, राष्ट्रीय गान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर इसका वाचन करें। शैक्षणिक शोभा यात्रा सभागार से विधिवत प्रस्थान करेगी।